नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। चोरी व नकबजनी की अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, एसपी ने प्रतापनगर थाने में किया खुलासा। फतेहसागर में कार्यक्रम के दौरान भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे, थाने में दर्ज हुआ मामला। टीडीए विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता ने 10वें दिन किया धरना स्थगित। तरपाल गांव में स्कूली छात्र की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया बाजार बंद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में चोरी नकबजनी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी मंजीत सिंह और सीओ एस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह और डीएसटी प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर की सूचना के आधार पर गांवों और आबादी से दूर लगे ट्रांसफार्मर में लगी डीपी को नीचे गिराकर उसमें से तांबा चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। एसपी यादव ने बताया कि टीम को सूचना मिली कि यह गैंग अधिकतर मामलों में एक गुजरात नंबर की पिकअप गाड़ी का इस्तेमाल करती है और चोरी कर माल इसी गाड़ी में लेकर भाग जाती है। टीम को सूचना मिली कि गुजरात नंबर की संदिग्ध पिकअप कुछ संदिग्ध व्यक्ति जिसमें चोरी का माल लेकर डब्बों की तरफ से उदयपुर आ रहे हैं। सूचना पर प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह और डीएसटी प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी की और संदिग्ध पिकअप को पकड़ा, जिसमें रोशन लाल गुर्जर, प्रेमलाल केर, फतेह सिंह, शांतिलाल कालबेलिया और सोहन नाथ चौहान को गिरफ्तार किया। साथ ही पिकअप में 3 सफेद गट्टे बरामद किए थे, जिसमें तांबे के तार, प्लेटें व तांबे का स्क्रैप भरा हुआ था। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने उदयपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अलग अलग स्थानों से ट्रांसफार्मर की डीपी चुराना, लोहे के कबाड़ के गोदामों में से कबाड़ की चोरी करना और घरों के ताले तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के 2 और साथी अर्जुन सिंह और अर्जुन कीर की तलाश जारी है। वारदातें बढ़ रही हैं, इसके लिए एडिशनल एसपी साहब सिटी मंजीत सिंह जी और सीओ एस शिप्रा राजावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंदर प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह जी और डीएसटी टीम के प्रभारी देवेंद्र जी, इन्होंने मिलकर और इनकी अपनी टीम ने एक काफ़ी जो मुखबिर मामूर करके और अन्य जो प्रयास करके एक गैंग को पकड़ा। उसके गैंग के जो सदस्य हैं रोशन गुजर भीलवाड़ा का रहने वाला है, प्रेमलाल की डबोक्का, फतेह सिंह झाला डबोक्का, शांतिलाल डबोक्का और सोमनाथ राजसमंद का। इसके अलावा 2 अभी इनके सदस्य फरार चल रहे हैं। इनसे जब इन्होंने पूछताछ करी तो पूछताछ में सामने आया इन्होंने लगभग 80 करीब तो डीपी चोरियां, लगभग 20 सूने मकानों में चोरियां और करीबन 15 अलग अलग जो गोदाम होते हैं कबाड़ के, उनके अंदर चोरियों की वारदात इन्होंने कबूल की है। इनसे इन्होंने अब तक 25 डीपी से चोरी किया तांबा और 1200 किलोग्राम करीब लोहे स्टील का जो स्क्रैप है वो इनसे इन्होंने जब्त किया है। इनके जो अन्य जो 2 सदस्य हैं अर्जुन सिंह और अर्जुन कीर, ये अभी फरार हैं। इनके पीछे टीम है। जब ये आ जाएंगे तो जो सोना चांदी ये इस टाइप का बेचने का जो काम करता था आगे सुनारों को या अन्य किसी को, वो करता था, जो बचे हुए सदस्य हैं ये करते थे। तो इनके पकड़ में आने में के बाद में और भी जो रिकवरी होगी वो उनसे की जा सकेगी। ये जो वारदातें हैं 80 वारदातें और जो 20 और 15 वारदातें हैं इस टाइप से, तो 100 से ऊपर जो वारदातें हैं ये अलग अलग ज़िलों की हैं, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ये मुख्य ज़िले हैं। इसके अलावा भी अन्य ज़िलों की वारदातें हैं। इनमें से काफ़ी सारी तो ये पता लगा चुके हैं कौन कौन सी वारदात कहाँ की थी। बाकी जो विस्तृत पूछताछ इनसे पीसी ले की जाएगी उसमें क्लियर होगा। बीती 24 तारीख को खेरोदा थाना क्षेत्र के रानी डुंगला गांव में एक कुएं में 10 वर्षीय अशोक रावत का शत विक्षत शव मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भुवन भूषण यादव ने गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश पर खेरोदा पुलिस ने मामले में तफ्तीश की तो पता चला कि मृतक बच्चे के चचेरे भाई भीमराज ने ही उसे मारा है। टीम को मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से पता चला कि आरोपी भीमराज हत्या के बाद मुंबई भाग गया है, जिस पर टीम भीमराज को मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह नशे की हालत में था और बच्चा उसको चिढ़ा रहा था, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी से पीट कर उसे मार डाला। 24/9 को जो खेरोदा थाने के अंदर रानी डुंगला गांव है, वहाँ पे एक कुएं के अंदर, कट्टे के अंदर एक शत विक्षत शव मिला था। वो शव लगभग 10 साल की उम्र के करीब के बच्चे का था।
उसकी पहले शिनाख्त की गई तो पता चला कि उसका अशोक रावत नाम का एक बच्चा जो 3-4 दिन से गायब था। उसके बाद में जब पुलिस ने खैरदा पुलिस ने जब इसमें पूरी आपके तफ्तीश करी, तफ्तीश के बाद पता चला कि उसी का जो घर में रहने वाला उसका भाई था, कज़न जो था, जिसका नाम है भीमराज, उसी ने इसको मारा और मार के वो मुंबई भाग गया। तो टीम ने पूरा प्रयास करते हुए मुंबई से उसको पकड़ा, पूछताछ करी। पूछताछ के अंदर उसने बताया कि वो नशे शराब में था। नशे शराब के अंदर जब वो लेके आ रहा था बच्चे को, तो किसी बात पे बच्चे ने चुरा के भागने की कोशिश करी। इसमें उसको गुस्सा आ गया, इससे उसने उसको पीट कर मार डाला। मारने के बाद जब वो डर गया तो उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए कट्टे में डाली और कट्टे में डाल के उसने कुएं के अंदर उसको फेंक दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी एवं डीआईजी स्टाम्प जितेंद्र ओझा ने बैठक ली। इस दौरान शहर सहित जिले भर से आए ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस संचालक ने भी बैठक में भाग लिया। अधिकारियों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के प्रावधानों से अवगत कराया। इस दौरान ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस संचालकों ने भी अधिकारियों के सामने अपने विचार रखे। बुधवार देर शाम को उदयपुर जिले के फतेहसागर की पाल पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सारी मर्यादा लांघ ली और एक दूसरे पर जमकर लात घुसे चलाए। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वार्ड 50 के पार्षद और अपने जोश के लिए जाने जाने वाले गौरव प्रताप अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता बीच में बोलने लगे और उन पर अनावश्यक टिप्पणी करने लगे। गौरव ने भाजपा कार्यकर्ता को बार बार टोका, लेकिन वह नहीं माने, जिस पर गौरव आवेश में आ गए और भाजपा कार्यकर्ता पर बरस पड़े। मामला यही नहीं रुका और दोनों ही पार्टी के पदाधिकारी अम्बाबाता थाने पहुंचे। दोनों की ओर से मामला दर्ज हुआ। देखिए, जनता दल में के जो भी वाद संवाद चल रहे हैं, इसके पूर्व भी 3 वाद संवाद में मैं और मेरे साथी व्यक्तिगत रूप से गए हैं। हमारा ध्येय लक्ष्य किसी भी तरह से न तो वहाँ पर बहस करना होता है। हमने हमेशा मान सम्मान दिया है, हमारी बहनें हों, हमारे अनुज हों या हमारे दिग्गज हों, हम भी वही आशा करते हैं। परंतु किंतु किसी भी तरह का स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा। आज भी जनता दरबार फतेहसागर पर हम सब साथियों के साथ पहुँचे थे। वहाँ पर हम सब साथी वहाँ पर वाद संवाद चल रहा था, परंतु किंतु जिस तरह से बदतमीजी के दायरे हैं, अभद्रता की सीमा, अपमान के शब्दों के साथ जो हरकतें हुई, हमारे अनुज जो भी हमारे साथ जाते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी साथ हमारी जिम्मेदारी होती है और सामान्य समझौता न तो हुआ है न होगा। हम यही चाहते हैं स्वच्छ राजनीतिक साथ साथ क्षेत्र में, विधानसभा में परोपकार की गंगा बहे, न कि जनप्रतिनिधि के रूप में कोई ऐसे उचक्के, ऐसे अपमान करने वाले या ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले लोग वहाँ पर आएँ जो कि बदतमीजी के सारे पहलू तोड़ें और साथ में सामने जो बात कर रहे हैं लोग, अपनी बात रख रहे हैं, उनका अपमान करें। बीती 24 तारीख को प्रार्थी सुरेश कल्याणा अम्बाबाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे कि जब वह घर से रानी रोड की तरफ जा रहे थे, उसी समय होटल रानी विलेज के सामने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भुवन भूषण यादव ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर टीम ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर की सूचना के आधार पर शेखर गांछा और तरुण वर्मा को गिरफ्तार किया। वहीं शेखर गांछा के कब्जे से मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि प्रार्थी से लूटा मोबाइल तीसरे अभियुक्त शेखर दास के पास है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी शेखर दास पूर्व में भी मोबाइल लूट आदि के मामले में जेल जा चुका है। आरोपियों को पकड़ने में अम्बाबाता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह, एएसआई नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल कपिल कुमार की अहम भूमिका रही। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चोपदार जनजातीय क्षेत्र विभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। चोपदार का आरोप है कि जनजातीय क्षेत्रीय विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। अनेक योजनाओं के करोड़ों रुपए अधिकारियों ने हड़प लिए। यूनुस चोपदार ने संभागीय आयुक्त और पूर्व टीएडी आयुक्त राजेंद्र भट्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि भट्ट ने अधिकारियों के जरिए करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जमा कर रखी है। साथ ही साथ राजस्थान के मंत्री अर्जुन पामनिया पर भी जनजातीय क्षेत्र में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। यूनुस चोपदार ने कहा कि उनके पास सारे घोटाले के सबूत मौजूद है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी पहुंच जाए। इस मामले में उचित कार्रवाई को लेकर चोपदार पिछले 10 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन आज जनजातीय विभाग के आयुक्त
ताराचंद मीणा, अतिरिक्त आयुक्त प्रभा गौतम और पुलिस उपाधीक्षक चांदमल सिंगारिया से वार्ता की गई, जिस पर आश्वासन मिलने के बाद 10वें दिन धरना स्थगित किया गया। जी चौथा दिन किस तरह का अनशन में बैठे हैं, कितने दिनों में? पिछले 10 दिन से मैं जनजातीय आयुक्त कार्यालय के बाहर यहाँ आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ और जनजाति विभाग में जिन मामलों को लेकर मैंने खुलासे किए थे भ्रष्टाचार के, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खुलासे मैंने पिछले 14 महीने में किए, जिनकी जांच आज तक जारी है। और अभी मेरी लगातार 2-3 दिन से अधिकारियों से वार्ता हो रही है और अब स्पीड कुछ पकड़ी है विभाग ने और मैं आशा करता हूं कि इस जांच का नतीजा भी निकलेगा और जब तक जांच का नतीजा नहीं निकलता है तब तक ये अनशन जारी रहेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, जनजाति के लोगों के प्रति सरकार जो बजट दे रही है, सरकार जनजाति के उत्थान के लिए जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। जनजाति के लोगों को पूरा फ़ायदा उन प्रयासों का मिलना चाहिए। जनजाति के लोगों के हक और अधिकार पर सरकारी अधिकारी लूट नहीं मचाएं। आयुक्त साहब से कितने दौर की बात हुई है, क्या आश्वासन अभी तक दिया है? आयुक्त साहब से अभी तक तकरीबन मैं 4-5 बार मेरी वार्ता हो चुकी है। अतिरिक्त आयुक्त से भी बात हुई, पुलिस अधिकारियों से भी वार्ता हुई, लेकिन जब तक बात नतीजे पर नहीं पहुंचती है तब तक किसी आश्वासन को बात करना या किसी अन्य चीज़ पर बात करना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सिर्फ सीधी बात है, कार्रवाई करें और ख़त्म बात। धरना क्या चालू रहेगा? बिल्कुल, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना नहीं है। 10 दिन हो गए मुझे खाना खाए हुए, चाय और सिर्फ कॉफ़ी और पानी पर मैं मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ पिछले 10 दिन में। और ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे जो ईश्वर ने शक्ति दे रखी है और मैं यहाँ बैठा हूँ और जब तक मेरे दम में दम है, जब तक जान में जान है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तरपाल गांव में स्कूली छात्र की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया बाजार बंद, मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के तरपाल गांव में एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जालंधर ने बुधवार को स्कूल की प्रधानाध्यापिका के डराने धमकाने के दबाव में आकर तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसको लेकर गुरुवार को करनी सेना और ग्रामीणों ने कस्बे की सभी दुकानें बंद रखकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने प्रधानाध्यापिका का पुतला जलाकर मुख्य सड़क मार्ग को बाधित कर दिया। साथ ही मांगे पूरी नहीं किए जाने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़े रहे। परिवार के लोगों ने अपने इकलौते वारिस को खोया है, जिसको लेकर परिजनों व ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीण प्रधान अध्यापिका को निलंबित करने, परिवार को आर्थिक सहायता देने व परिवार के एक युवक को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। वहीं सूचना पर सायरा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाने में लगे हुए हैं। जालंधर को न्याय मिले, गरीब परिवार को न्याय मिले। एक कक्षा 9 का स्कूल स्टूडेंट है, तरपाल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। परसों कोई 2 छात्र के बीच में कोई बातचीत थी, लड़के झगड़ा हुआ था। तो कल प्रिंसिपल मैडम ने उसको बुला के स्कूल में ना कोई पैसे की मांग की 2.5-3 लाख रुपए ये ना तू टीसी लेके जाओ और स्कूल में मत आना। मानसिक प्रभावित होने के कारण उस बच्चे ने तनाव में आके तालाब में जाके सुसाइड कर लिया है। अब हम सब ग्रामीण की यही मांग है कि उसको प्रिंसिपल को यहाँ से सस्पेंड करो और इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पूरा तरपाल बस स्टैंड सब बंद है और समस्त ग्रामवासी यहाँ इकट्ठी है। राजपूत करने से मेहनत पूरा मार्केट बंद है और सब पूरा हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार इतना गरीब है कि वो लड़का रविवार दिन छुट्टी के दिन यहाँ किराना दुकान पे जाके मजदूरी करके घर परिवार का खर्चा चला रहा था। अभी 250-300 रुपये पर डे। फादर शुगर पेशेंट है, काम करने वाला कोई नहीं है, इकलौता बच्चा था। वो संडे के दिन और सुबह शाम भी काम करके दूध के पैसे वगैरह वही लाता था, सब घर का पूरा खर्चा और वो चला रहा करने वाला था। डांगियों की पंचोली निवासी 19 वर्षीय महेंद्र गमेती अपने रिश्तेदार के साथ बीती बुधवार शाम को मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान प्रतापनगर थाना क्षेत्र के केसरिया बालम होटल के सामने युवक मोटरसाइकिल रोककर लघु शंका के लिए गया। तभी पास ही लगी डीपी के पास खुला तार होने की वजह से युवक करंट की चपेट में आ गया। युवक के साथ मौजूद रिश्तेदार ने युवक के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन युवक को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए लेकर गए, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आज परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जोधपुर शहर में आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर घरों में विराजे भगवान गणपति का विसर्जन किया जाएगा। अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ आज शहर के जलाशयों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा।
इसके चलते श्रद्धालु जुलूस के रूप में पहुंचेंगे। मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस ने रूट तैयार कर दिए है। पुलिस ने शहरवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। डीसीपी ईस्ट डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि आज के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 1500 से 2000 पुलिस कर्मियों का जाब्ता लगाया जाएगा। वहीं 7 से 8 एडिशनल डीसीपी, 8 से 10 एसीपी और 25 से 30 एसएचओ भी कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे। वहीं अभय कमांड कंट्रोल रूम के कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। फेस्टिवल को देखते हुए 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी और ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। जोधपुर में शान और शौकत और सादगी के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जोधपुर की सड़कों पर सुबह निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस बार तंजीम आइमा अहले सुन्नत व मुस्लिम समाज संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में यह जुलूस निकाला गया। वहीं शहर में पहली बार जुलूस बिना अखाड़ों के निकाला गया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया कि बहुत ही सादगी के साथ तय रूट के अनुसार यह जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे एवं युवा शामिल हुए। वहीं इस दौरान देश के अमन, चैन और शांति के लिए प्रार्थना की गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, यानी चाँद के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। इसी तरीके से आज जोधपुर के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जा रहा है। आशिकान मुस्तफ़ा ने बाद नमाज फ़जर से स्टेडियम ग्राउंड के पास में इकट्ठा होना शुरू किया और तकरीबन 8:30 बजे उलमाए किराम तंजीम आइम्मा अहले सुन्नत की क़यादत में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रवाना हुआ। अमन व आफ़ियत के साथ में वहाँ से चलता हुआ स्टेशन के पास से होता हुआ ईदगाह की तरफ ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुँचने के लिए तैयार है। अब ईदगाह के अंदर सारे लोग पहुँच रहेंगे। सरकार की सीरत के बारे में हमारे उलमाए किराम बयान करेंगे और उस बयान के बाद में आखिर में दुआ होगी। उस दुआ के अंदर पूरी उम्मत के लिए, खुसूसियत के साथ पूरे मुल्क के लिए अमन की दुआ की जाएगी, शांति की दुआ की जाएगी, भाईचारगी की दुआ की जाएगी। इस मौके पर हम प्रशासन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि प्रशासन ने कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दिया और मीडिया ने भी हमारा साथ दिया। अल्लाह करे ये हमारा काफ़िला और आगे बढ़े और ठीक 11 बजे हमारा पूरा जुलूस ख़त्म हो जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चोरी व नकबजनी की अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, एसपी ने प्रतापनगर थाने में किया खुलासा। फतेहसागर में कार्यक्रम के दौरान भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसे, थाने में दर्ज हुआ मामला। टीडीए विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता ने 10वें दिन किया धरना स्थगित। तरपाल गांव में स्कूली छात्र की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया बाजार बंद। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।